मेरे अजीजों, आज हम कुरान के जिंदा पाक कलाम मत्ती उसका 10 बाब उसकी 32 और 33 आयत पढ़ेंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत दफा खुदावन को, इसका माइक बंद, हम खुदावन को बहुत दफा एक्सेप्ट करते हैं और बहुत बार हम उसको छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ईमान में मजबूत नहीं, हमारे अंदर एक खौफ तारी रहता है, कहीं ये ना हो कि हम खुदावन के साथ जुड़े तो हम पर अय्यूब की तरह आजमाइशें आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कोई खुदावन का इनकार नहीं करता तो खुदावन भी इसका इनकार नहीं करता। आज मैं वही बात आपके साथ शेयर कर रहा था कि बहुत से बहन भाई हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के रेफरेंस से। हमारा एक बेटा इमैनुअल जो कि दुबई में है, अभी चंद अर्सा पहले उन्होंने हमारे साथ कलाम के हमसे रिक्वेस्ट रखी कि हमारी नाइट प्रेयर में कि आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मेरी जॉब छूट गई है। तो हमने उससे कहा कि यार हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावन के फजल से जैसे ही हमने दुआ की, हमने उसको बोला कि आपको खुदावन आज आपको खुदावन गवाही आपके मुंह से खुदावन निकलवाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदावन आपकी दुआओं को सुनता है तो आपका हक बनता है कि आप उसके नाम की गवाही दो। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम खुदावन से इनकार करते हैं। जब हम खुदावन से इनकार करते हैं तो मेरे अजीजों, वो भी हमसे इनकार करने की कुव्वत रखता है, बल्कि वो बहुत ज्यादा कुव्वत रखता है, हम कुव्वत नहीं रखते। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से, मैंने लास्ट टाइम किसी से बात की कि अगर तू खुदावन यीशु मसीह का इनकार करेगा ना तो वो भी तेरा कर देगा। तो मुझे उसने कहा कितने लिखे है स्टेट में कहता कितने लिखे है। तो आज अगर वो भाई या वो दोस्त अगर आज के लाइव कलाम को देख रहे हो तो वो आज के कलाम को जरूर सुने। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 23 मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 32 और 33 आयत। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 32 आयत से लेकर 33 आयत तक। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मत्ती 10 बाब उसकी 32 और 33 आयत। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। एक चीज को आप थोड़ा सा गौर से सुने। इनकार करने वाली गल, इकरार करने वाली गल अपनी जगह है, लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बाकायदा तौर पर मेंशन कर रहे हैं आसमान पर जो बाप है, आसमान पर जो बाप है। मतलब कि हम जो सोचते हैं कि हाँ मैं यहां पर अगर मैं आज भाई समीर या किसी और के बड़े के सामने उसका इनकार करूंगा कि मैं नहीं इसको जानता, कल उसके बड़े भी कहेंगे कि ठीक है वो तो हर जगह कहता है मैं इसको जानता नहीं, तो तू क्यों आगे आगे होता है। ये चीजें हैं दुनियावी, लेकिन आसमानी बाप का इनकार करना आज आपको बताऊं कैसे है। जब वो हमारा साथ देता है, हमारी मुसीबतों में हमारे ऊपर जो तकलीफें आती हैं उसकी तरह हमारा साथ देता है, लेकिन हम कभी इसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें क्या होता है, शुक्रगुजारी करेंगे और वो अभी चर्च में किसी ने खड़ा कर दिया, भाई जी गवाही देंगे, तो भाई साहब नीचे सर से हाथ से इशारा करते नाना। ऐसे ही होता है। 100 टाइम मैंने देखा है, यहां तक कि मैंने अपने चर्च में एक असूल रखा हुआ है। बाकी चर्चिज में मुकर्रर तौर पर कुछ नाम बताए जाते हैं कि आप दुआ करेंगी, आप दुआ करेंगे, आज वो भाई करेगा, आज वो बहन करेगी। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अपने चर्च में ये असूल नहीं रखा। हमारे चर्च में हमारे
जैसे ब्रदर सुमीर प्रेसिडर है, बहुत खूबसूरत खुदावन के कलाम को अच्छे तरीके से प्रेसिड करते हैं। ब्रदर कासम है, बेटा साहिल जो यहाँ पर अभी ये ट्रम्पेट बजा रहा था, पचम्बी बजा रहा था। यहाँ सरफराज जिसका हाल ही में गीत आया, ब्रदर अनिल म्यूजिशियन। इनमें से कोई भी अगर ये सामने खड़े हैं, इन्होंने कभी किसी का नाम या किसी को मेंशन नहीं करना कि आज की कलाम की दुआ आप करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहीं पर खड़ा कर दिया जाएगा। और हम अपने चर्च में एक चीज सिखाते हैं कि खुदावन से शर्माना है, क्योंकि जब हम आज किसी दौर में हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, जब किसी को कहा जाता है भाई उठो और जरा आज आप दुआ करेंगे, वो भाई क्या बहन क्या, वो पहले तो बैठा हंस पैदा, इंज करके देखता हंसता है, फिर नाल इशारा करता मैं नहीं आना। अब कौन सी चीज का इनकार रह गया आपने? एक बाप अपने बेटे को कहता है बेटा तू बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता है, चल जरा चाचू के सामने पॉइंट सुना। तो बेटा कहता है मैं नहीं, बाप झूठा पड़ जाता है। लेकिन जब हम उसी बच्चे को ये कहते हैं गाल बड़ी जबरदस्त काट रही, कटी तेरा गाल, बच्चा फख्र से गाली देता है। बाप उसको कंधे पे हाथ रख के कहता है वेरी गुड, देखिए मेरा शेर पुत्र। कितनी अजीब बात है ना। हम अपने बच्चों को खुदावन के लिए शर्माने के लिए बिठा देते हैं। हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम से दूर रखते हैं, उनको इनकार करना सिखाते हैं। फिर हम बड़े होकर कहते हैं पता नहीं जी किन्ने अंदर छुपाई ते चाहने खुदा का कलाम शेयर करें। आपने खुद उसको बचपन में, मुझे आज भी हमारा एक फैमिली पर्सन है, उसकी जुबान बहुत लंबी है, वो अपने माँ बाप को गालियां देता है। मुझे आज याद है किसी वक्त में मेरे डैडी ने मुझे कहा, जब वो जिंदा थे, उन्होंने कहा जब सब पहली दफा गाली दी तो उसके बाप ने हंस के कहा क्यों, मेरा मुंडा शेर है। आज वो इतना शेर है कि वो अपनी माँ और बाप दोनों को गालियां देता है। आज हम लोग इनकार करते हैं खुदा का और दुनियावी कामों का इकरार करते हैं। अगर मेरा वो भाई जिन्होंने मुझे कहा था कितने लिखा है कि खुदा ने इनकार करांगे थे खुदा साड़ा कर देगा, तो भाई यहाँ पर साफ लिखा है 10 बाब उसकी 33 आयत, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बीजी कटेगी, लेकिन जो हमारे किए हुए अमाल है उसका हिसाब किताब ऊपर होगा। और हमारी जो वकालत करने वाला कोई और नहीं है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और हमने उसी का इनकार कर दिया, और तो मेरा वकील ही नहीं, तेनू की पता है। अभी यहां पर कोई मसला हो जाए, किसी के मैंने पैसे देने हो, तो मेरी क्वायर का कोई लड़का उठ के कहता भाई साहब ठहर जो मैं बात करता हूं, तो वहां पर मैं उसको बोलूं तो भाई तेनू नहीं पता, बाद में पता लगे वो जो किस्तों वाला है या वो पैसे जो लेने आया वो उसका रिश्तेदार है, वो उसको कंट्रोल कर सकता था, मैं नहीं किया, उसने मुझे गालियां भी दे दी, मैंने सुन भी ली। आज हम क्या करते हैं, हम खुदावंद का इनकार करते हैं जिसने हमारी वकालत करनी है, जिसने हम लोग के लिए छोटी छोटी बातें भी याद रख के लिख के रखनी है कि खुदा बाप इस बेटे ने ये नेक काम किया था, इसकी वजह से छोड़ दो। हमारी वकालत हमारा खुदावंद करेगा। और मेरे अजीजों अजीब बात यह है, मुर्दा वकील कभी वकालत नहीं कर सकता, मरा हुआ वकील कभी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और वो हमेशा आपकी अदालत करेगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं ओ खुदावंद मुझे तू मिल गया ना तो बस बल्ले बल्ले बल्ले। नहीं, आपने वैसे खुदावंद को नहीं पाया, आप खुदावंद का इकरार नहीं करते। आज भी कई लोग मुंह से तो खुद को मसीही कहते हैं, लेकिन उनको यही कहना नहीं आता क्रिश्चियन। वो बोलते हैं क्रिश्चियन, हम ईसाई हैं। ये कौन से इकरार करते हो? आपको पता ही नहीं है, आपको अपने आप जिस अकीदे को मानते हो उसके नाम का नहीं पता। मैं अक्सर एक चीज से चिढ़ जाता हूं, वो है अल्फाजों का गलत बोलना। जब आप अल्फाज को गलत बोलते हो तो आप अपने मसीह कौम होने का मजाक बनवा लेते हो। हम लोग क्या करते हैं,
अपने खुदावन का इकरार करते हैं यहां से, बदन से, सिर्फ मतलब बॉडी तो करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं करते। अगर हम अंदर से अपने खुदावन का इकरार करें तो उसके हुक्मों पर अमल करें और हमारी जिंदगियों में मुसीबतें ना हो, हमारी जिंदगियों में बीमारी ना हो। हम जब हमेशा दुनिया की चीजों का इकरार करते हैं तो दुनियावी चीजें ही हमें मिलेंगी। तो दुनियावी चीजों में तो बीमारी पहले है, तकलीफ पहले है, गुर्बत पहले है, बेऔलादी पहले है। हर वो चीज जिसको हम सोचते हैं कि ये खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग है, जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं वो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी। आपको शैतान घेरे में रखेगा, लपेटे। आप कभी किसी ने एक, जिसको हम कंचा कहते हैं, उसको कभी किसी ने एक देचकी में डाल के घुमाया, जब आप उसे घुमाते हो ना वो बाहर नहीं गिरता। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो दरमियान से पैदा गहरा होता है और उसके अंदर ही घूमता रहता है। हम आज दुनिया में रहते हुए उस कंचे की तरह है, हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम उसी घेरे में घूम रहे हैं और हमें शैतान घुमा रहा है। और हम कहते हैं कोई गल नहीं, होना हालात सही हो जाएंगे, कोई गल नहीं, होना हालात सही होंगे, कोई गल नहीं, मैं होना इस घेरे तो बाहर निकलांगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जब तक के उस घेरे को, उस हाथ हिलाने वाले हाथ के नीचे जब तक कोई हाथ नहीं मारेगा, कंचा उस हंडिया से या उस बर्तन से बाहर नहीं गिरेगा। और उसका हाथ वही है जो आपको मुसीबतों से बाहर निकालेगा। हम उसका इनकार करते हैं, वो हाथ ही नहीं हमें लगाता। क्योंकि मैं कहता हूं ब्रदर कासिम मुझे आप हारमोनियम सिखाएंगे, ब्रदर कासिम कहते हैं जी, लेकिन अगर मैं खुद सीखना नहीं चाहता तो ब्रदर कासिम मेरे अंदर क्लास भर के नहीं पिला सकते कि ये सीख लिया आज तूने, आज आपको मैं एक ऐसा पानी दूंगा आप सुबह तक हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। हमें खुदावन का इकरार करना पड़ता है। खुदावन खुद से आपके अंदर ब्लेसिंग नहीं डाल सकते जब तक आप खुद ना उस ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहें। हमारी ब्लेसिंग है क्या? हमारी ब्लेसिंग्स हमारी सोच के मुताबिक रुपया, पैसा, गाड़ी, लड़की है तो अच्छा बंदा, मुंडा है तो अच्छी बीवी, बुजुर्ग है तो औलाद अच्छी, माँ बाप है तो बच्चों की तालीम अच्छी। ये है दुनियावी बातें। लेकिन खुदावंत के साथ इकरार करने से ये जो चीजें आप मांग रहे हो ना वो आपको नींद ही में दे देगा। ये सच है, कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, इस पे भी कभी खुलासा करेंगे कि वो अपने प्यारों को नींद में ही दे देता है। नींद में दे देना, जिसने उसका इकरार किया खुदावंद उसको नींद में ही देगा। और जिसको खुदावंद, जिसके अंदर हमेशा दुनियावी, हम भी इंसान है, हम भी परेशान होते हैं कि वो ये काम करना है, पैसा नहीं है, हम क्या करें। मैं पिछले 2 साल से चाह रहा हूं मैं अपना साउंड सिस्टम ले लूं, नहीं ले पाता तो मैं भी कभी कभी परेशान होता हूं, लेकिन खुदा से इनकार नहीं करता। मुझे पता है कि जिन चीजों की मुझे थोड़ी थोड़ी करके जरूरत है खुदावंद मुहैया किए जा रहे हैं। ये माइक ब्रदर इमैनुअल की, जिनकी शुरू में मैंने आपसे बात की, ये उन्होंने हमें पैसे भेजे और हमने माइक लिए, मैंने पोस्ट भी लगाई और साथ में हमने खुदावंत का शुक्र अदा भी किया और उसका इकरार किया। आज हम खुदावंत का इकरार नहीं करते। हमारा इकरार करना खुदावंत के साथ दिखावे का है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं पास्टर साहब आपने कभी किसी की मदद की? मैं उन लोगों की वीडियोस नहीं लगाता जिनकी मदद करता हूं, लेकिन जो देता हूं उसकी वीडियो लगा देता हूं, लेकिन जिसको दे रहा हूं उसकी नहीं लगाता। उसकी रीजन ये नहीं है कि मुझे दिखाना है कि मैंने सामान, इसकी रीजन ये है कि लोग खुदा के खादमीन को सोचते हैं किसी की मदद नहीं करते। हम किसी की मदद करने की औकात ही नहीं रखते। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी को 100 रुपया भी दे दूं। लेकिन ये तमाम चीजें मुझे, अगर मेरा खुदावंद मुझे मुहैया करता है तो मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं अपनी कौम के साथ इकरार में रहूं, क्योंकि वो कलाम के साथ जुड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम उनको खुदावंद के साथ जोड़ना पसंद करते हैं तो खुदावंद के जो अहकामात है उनको भी लाए, अमल लाए और वो ये जान सके कि जैसे खुदा का खादम अमल करता है हमें भी करना है, जैसे वो खुदावंद का इकरार करता है हमें भी करना है, जैसे वो उसकी प्रस्तिश करता है हमें भी करनी है, जैसे वो खुदावंद के साथ चलते हैं हमें भी चलना है। तो देखना मेरे अजीजों, एक दिन आप यहाँ खड़े होकर आप भी कलाम शेयर करेंगे, आप भी अपनी गवाहियां देंगे, आप भी अपनी बहुत सी बातों को लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो मेरे पास तब ये नहीं था जब मैंने खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ लिया, उसका इकरार कर लिया कि तू ही हमारा निजात देंदा है,
तू ही है जो हमें हर मुसीबत से निजात देगा। तो मेरे अजीजों, आपकी गवाहियां खुद पैदा हो जाएंगी। अब ये बातें हैं उससे इकरार और इनकार की। हम हमेशा सोचते हैं, क्यों हो खुदावन, तूने मेरा इनकार कर, मैंने तेरा इनकार किया, कहीं तू मुझे छोड़ तो नहीं देता? वो नहीं छोड़ता, वो फिर भी आपसे मोहब्बत करता है। और फिर भी सोचता है कि आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा मेरा इनकार नहीं, मैं आज उसने इनकार किया, कल इकरार कर लेगा, फिर भी मैं इसके साथ रहता हूं। लेकिन हम उस मट्टी के बन चुके हैं जो खुदावन ने नहीं बल्कि शैतान ने सेंचनी शुरू कर दी। हम दुनिया के साथ जुड़ना शुरू हो गए। ओ मैं बीमार है खुदावन, मेरा अजीज बहुत बीमार है, मैं तो तेरी प्रस्तिश करना सा, क्यों मेरा भरा, मेरा बहन भरा, मेरा माँ प्यो बीमार हो गया। ऐसा नहीं होता। खुदावन जब किसी को बीमार, किसी खुदावन की तरफ से ये बात हमेशा याद रखे, बाइबल मुकद्दस में कोई मुझे जरूर दिखाए कि खुदावन ने कहा कि अगर तू मेरी गाल नहीं मानेगा मैं तेन हलाक कर दूंगा। क्योंकि राहत और जिंदगी, वो कहता है मैं हूं। वो तो कहता ही नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कहता है तुम हमेशा नेक काम करो ताकि हमेशा की जिंदगी पाओ। वो तुम्हारा नूर बन के चलता है ताकि वो आपके साथ चले। वो आपकी रोशनी बन के चलता है कि आपको अंधेरे में कभी चोट ना लगे। लेकिन हम उस टॉर्च का इनकार कर देते हैं, नहीं मेरी अखा ठीक है ना, मैं लाइट की जरूरत नहीं, मान ली चला जाऊंगा, फिर हम ठोकर खाते हैं। मेरे अजीजों, वो जो आसमान पर बाप बैठा है ना, कलाम मुकद्दस में एक जगह बड़ी खूबसूरत आयत है, बेटे में से बाप का जलाल जाहिर होगा। और आज बेटे में से बाप का जलाल जाहिर हो चुका है और अभी तक हो रहा है। बहुत से गुनाहगारों को खुदावंद ने चुन लिया और बहुत से गुनाहगार हैं जो आज, जो हम ये सोचते हैं यार उस भाई को जानते हो, मैं जानना बड़ा गलत मुंडा से। लेकिन जब खुदावंद किसी को चुनता है तो क्या अच्छा और क्या बुरा, खुदावंद ने जिसको चुन लिया, हम और आप उसकी जजमेंट नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसको वो चुनता है उसकी जजमेंट की औकात नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसने उसको बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम सब खुदावंद के हुजूर यहां क्यों खड़े हैं? आज हम क्यों ये इतनी लंबी डिबेट कर रहे हैं? आज हम क्यों इतनी लंबी बातें करते हैं कि हमें जो है खुदावंद का इनकार नहीं करना? जब हम पे मुसीबतें आती हैं, जब हम पे कोई दुनियावी आफत आती है, जब हम पे कोई मसला मसाइल बनता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं खुदावंद मैंने तो तेरी प्रस्तिश की थी, मुझ पर ही क्यों ये सब आया? तो अय्यूब से ज्यादा आपका ईमान नहीं, अय्यूब से ज्यादा किसी का ईमान नहीं, लेकिन खुदावंद ने उसको भी किसी मुसीबत में रहने नहीं दिया, तो आपको भी रहने ना देगा। बस आप उसका इनकार ना करो, आप उसका इनकार ना करो, क्योंकि जो उसका इनकार करेगा वो भी अपने आसमानी बाप के सामने आपका इनकार करेगा। और जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी वहां आसमान पर ਤੁਹਾਡਾ वकील ਤੁਹਾਡੀ साइड नहीं लेगा, आपका हमदर्द आपकी साइड नहीं लेगा, क्योंकि आपने अपने हमदर्द को ही कह दिया कि तू कौन है, क्योंकि आपने अपने ही हमदर्द की परवाह ना की। तो फिर मेरे अजीजों, ऐसा होता है कि हमारा ही वकील हमें छोड़ देगा और हम मुसीबतों और आफतों में घिरे रहेंगे, बीमारियों में, बेरोजगारी में, लाचारी में, बेऔलादी में। हमें खुदावंद का इनकार नहीं करना, हमें उसके साथ जुड़े रहना है ताकि वो हमारी मुसीबतों को, हमारी तकलीफों को खत्म करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि आंखों को बंद करें, प्लीज बता सकते हैं कौन कौन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है? हमारे बहुत से बहन भाई हैं जी, खुदावंद उन सबको बरकत दे। और हमारे साथ बेटी सारा थी जिन्होंने अपने टीचर असद के लिए दुआ की रिक्वेस्ट की है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अभी भी वो लाइव है, अभी भी बेटी लाइव है जी। खुदावंद उनको बरकत दे जो कलाम के साथ जुड़ी हुई है, और खुदावंद उनके खानदान में हमेशा की तरह ब्लेसिंग्स बनाए रखे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करो जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक,
तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी मोहब्बत का शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे नाम का इनकार नहीं करते, और जब हम तेरे नाम का इनकार नहीं करते तो बाप तू हमारे साथ, हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। जब तू आज यहाँ मौजूद है तो जिंदा आसमानी बाप अपनी तमाम दरख्वास्तों की टोकरी तेरे आगे रखते हैं। बाप हमारी तमाम दरख्वास्तें तेरे हुजूर हैं। भाई असद के लिए कि जिंदा आसमानी बाप सेहत याबी तंदुरुस्ती है। हमारी बुजुर्गा परवीन के लिए जिंदा आसमानी बाप उनके गले की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती है। बेटी महक के लिए जिंदा आसमानी बाप जल्द से जल्द उस घर से खुशखबरी है, उस घराने में तेरी ब्लेसिंग औलाद की सूरत में है। बेटी माँ गुल के लिए जिंदा आसमानी बाप तमाम दिमागी डिप्रेशन यीशु के नाम से जाए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल वाला हाथ चाहता हूँ हमारे भाई के लिए, ब्रदर समीर के चाचू के लिए जिंदा आसमानी बाप जॉब के लिए दुआ करते हैं। बाप उनकी जॉब इसी हफ्ते में लगे, जिंदा आसमानी बाप इसी हफ्ते में गवाही पैदा हो। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करते हैं ब्रदर समीर की बुकों के पॉलर की काम के लिए। जिंदा आसमानी बाप तूने कारोबार के लिए पैसा दिया तो बाप इस कारोबार को वसी भी तू ही करेगा। ब्रदर समीर की अम्मी के लिए दुआ करते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर जैसी बीमारी यीशु के नाम से जिंदा आसमानी बाप कंट्रोल में रहे, किसी प्रॉब्लम में ना। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप बेटी जारा के लिए दुआ करते हैं जो कि कराची में है। जिंदा आसमानी बाप गुर्दों की तमाम प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, जिस्म की सोजिश यीशु के नाम से जाए। इसी तरह कदू जिंदा आसमानी बाप में दुआ करता हूँ ब्रदर सरफराज के अब्बू के लिए जिंदा आसमानी बाप उनको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती है। जिंदा आसमानी बाप हाजिर जमात में जिसके भी घराने में कोई भी प्रॉब्लम है, हाजिर जमात में हमारे लाइव फैमिली भी शामिल है। आप सब भी हमारे साथ हाजिर जमात हैं। आपके घराने में कोई बीमारी, लाख की कसीर, आफत, वबा, बेरोजगारी, पैसों की कमी, तेल पानी में कमी, जिंदा आसमानी बाप तेरे यीशु नाम से जाती है। ऐ कदू जिंदा आसमानी बाप तेरे हुजूर झुक के इस बात की दुआ इल्तिजा करता हूँ कि जिंदा आसमानी बाप मैं तेरा नौकर होने की हैसियत से, तेरा खादम होने की हैसियत से इन तमाम दुआ इल्तिजाओं को तेरे हुजूर रखता हूँ। और इस दुआ इल्तिजा में एक जिंदा आसमानी बाप हमारी भी दुआ इल्तिजा है कि हमारे गिरजा घर में जिन चीजों की कमी है वो चीजें हमें मुहैया कर। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप बेऔलादों को औलाद मुहैया कर, ताकि वो बेऔलाद नहीं बल्कि औलाद वाले कहलाए तेरे फजल के साथ। ऐ जिंदा कुदूस खुदा तमाम घरानों के साथ हो, जो लाइव देख रहे हैं उनके साथ हो, जो यहाँ मौजूद है उनके साथ हो, जो स्पीकर के वसीला से तेरे कलाम को सुनते हैं उनके साथ हो। जिंदा कुदूस खुदा सबकी जिंदगी में तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी हमेशा तेरी मोहब्बत की बाढ़ इन सबके घरानों की चौकी रहे। तेरे पाक फरिश्तों का पहरा इनकी हिफाजत निगहबानी करता रहे। तेरी शोरत तलवार हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो तुझ पर ईमान रखते हैं, तेरा इनकार नहीं बल्कि तेरा इकरार करते हैं। ऐ जिंदा कुदूस खुदा हमारी जिंदगी में तेरा फजल बना रहे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों जो हमें लाइव देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है, मैं रोजाना कहता हूं हमारा एक यूट्यूब चैनल है। आप जब मेरे टाइमलाइन को आप सर्च करेंगे वहां पर हमारे चैनल की वीडियोस होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम अनकरीब और भी बहुत से खादमीन हैं जिनकी जो कलाम की वीडियो जो है आपसे शेयर करेंगे। हमारे जो मसीही बच्चे हैं उनका टैलेंट आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जो मसीही किताबें हैं जिनको हम अक्सर घर में लाके रख देते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप खुदावंद के कलाम को एक नए तरीके से भी सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे,